बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान अकेडमी चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो लेसन में मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व करना सिखाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये एक सीरीज़ दी गई है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस आगे 1 + 1/n फैक्टोरियल। तो हम ये सीरीज़ दी गई ना, हमने इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। समझ आ रही है आपको बात को कि हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर कन्वर्जेंट है ना तो उसके लिए इसकी दो शर्तें होती हैं, दो कंडीशन लाजमी होंगी, ठीक है, जिनको हमने चेक करना। एक तो ये इंक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी कि ये हमें ये पता चले कि ये बढ़ रही है। और दूसरी जो है ना ये बाउंडेड होनी चाहिए, ठीक है जी। जब आपको अगर ये दो चीज़ें कंफर्म हो जाए कि ये इंक्रीजिंग भी है और बाउंडिंग है तो आप कह सकते हैं कि ये सीरीज़ क्या कन्वर्जेंट है। बात समझ में आ रही है? अब हमें सबसे पहले देखना ये इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट ये करेंगे कि ये जो इसको हम an कह लेते हैं, ये सीरीज़ है ना, इसको नाम दे लेते हैं an का। और an इक्वल है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड प्लस 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने an कह ली। अब देखें, अगर हमारे पास एक रियल लाइन हो, रियल लाइन से आपको बात समझ में आएगी। देखें, ये हमारे पास रियल लाइन है। अगर यहाँ पे है 0 तो 0 के आगे क्या होता है? 1 होता है। और 1 के आगे क्या होता है? 2 होता है। 2 के आगे क्या होता है? 3 होता है। इस तरह ये नंबर इंक्रीज़ होते हैं ना। तो आगे आपसे मैं पूछूं कि आगे क्या है तो आप बताएंगे 4, ठीक है। और मैं आगे फिर यहाँ पे बताऊँ इसकी के ऊपर ही तो आप कहेंगे 4, ठीक है। जब तक मैं जब यहाँ पे पूछूंगा तो आप कहेंगे 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्या हमने इस पॉइंट को 0 क्यों बोला है, इसको 1 क्यों बोला है, इसको 2? इसका मतलब है कि ये एक नंबर नहीं है। देखें, अगर यहाँ से मैं ये वाला नंबर लूँ, ये नंबर क्या है? 2 है। तो 2 को मैं अगर an कह लूँ, मैं कह लेता हूँ कि ये an है 2, ठीक है। और इससे आगे वाला नंबर क्या है? ये 3 है। इसको मैं कह लेता हूँ इससे आगे वाला नंबर जो है ना वो n में एक इजाफा करना है, तभी तो आगे अगला नंबर मिलना है ना। तो ये 3 है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, ठीक है, इन दोनों का फ़र्क मैं चेक करूँ तो वो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। 3 - 2 1 आया ना फ़र्क, ठीक है। जब फ़र्क में आता है तो उसका मतलब है, जब कोई भी फ़र्क आता है उसका मतलब है कि वो सीक्वेंस आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे फ़र्क 1 है। अगर फ़र्क 1 है तो इसका मतलब है कि वो सीरीज़ आगे बढ़ रही है। ये वाला 2 था, ये वाला नंबर 2 था an, और ये 3 है, यानी कि उससे आगे वाला नंबर उसमें माइनस किया तो कुछ ना कुछ हमें मिला, ठीक है। तो ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपके पास अब आप में किसी स्टूडेंट के पास 10 रुपये हों और आप किसी छोटे भाई के पास 5 रुपये हों तो आप उसको 5 आपके पास ज़्यादा होंगे ना, तो आप उसके में 10 दे के उसमें 5 ले सकते हैं। फ़र्क है उन दोनों में। लेकिन अगर आपके पास भी 10 हों और आपके भाई के पास भी 10 हों तो आप फिर उसको अगर आपने 5 देना है तो फिर आप उसको, यानी कि दोनों के पास सेम है तो उसके पास फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है जी ना। तो इसी तरह ये फ़र्क 0 हो जाएगा। जब अगर यहाँ पे फ़र्क 0 हो जाता तो उसका मतलब था कि आप आगे नहीं बढ़ रहे। यानी कि अगर आपके पास भी 10 रुपीज़ है, आपके भाई के पास भी 10 रुपीज़ है, तो दोनों के पास सेम है, दोनों इक्वल लेवल पे है। तो अगर यहाँ पे 0 होता तो इसका मतलब था कि ये an और an + 1 जो पॉइंट है दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, इधर a पे। फिर इसका मतलब फिर होना था an भी 2 है और n + 1 जो ये भी क्या है? ये भी 2 है। तो दोनों 2 में से 2 का फ़र्क 0 होता है। इसका मतलब अगर डिफरेंस 0 हो तो इसका मतलब है सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन यहाँ पे तो क्या था? यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। तो 3 - 2 = 1 था यहाँ पे। सीक्वेंस मतलब है 0 डिफरेंस नहीं है तो सीक्वेंस आगे बढ़ी। अगर अब हम इसी तरह इसको भी, इस सीरीज़ को भी चेक करेंगे, अगर इनका डिफरेंस 0 ना हुआ, 0 हुआ तो फिर तो आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। ये तो यकीनी बात होगी। अगर 0 से ज़्यादा डिफरेंस है, 1 2 कुछ भी है, मतलब आगे बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये an था। अब इससे अगला मैं नंबर लेता हूँ, वो क्या होगा? n + 1 होगा, ठीक हो गया जी। तो वो जहाँ पे भी n आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? उस पर से
इजाफा करेंगे। यहाँ पे n है ना, तो n में एक हम बढ़ा देंगे, n+1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक हो गया। अब इनमें से इसका अगर हम जो है इसको माइनस कर दें, इस नंबर में इसको जो डिफरेंस लेंगे तो इसका कुछ ना कोई डिफरेंस आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ज़ीरो आ गया तो फिर मतलब है कि ये सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ी, फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज। तो आप इसमें से इसको माइनस करें, एक में से एक माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसमें से ये सारे नंबर ख़त्म होते जाएंगे, बाहर में क्या बचेगा, हमें सिर्फ यही नंबर बच जाएगा। ठीक, यही बचेगा ना। आप इसमें से माइनस कर देना, ये एक में से एक ख़त्म हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल में 1/2 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल में ये ख़त्म सारे हो जाएंगे, पीछे यही बचेगा। तो देखें अगर यहाँ पे अगर हम कुछ भी रखें, क्या करें, कुछ भी रखें, ठीक है, तो n की जगह पे अगर हम 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें यहाँ पे, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। 0 रखें तो 1/1 1 फिर भी मिलेगा, 2 रखें 1 रखें तो 1/2 फिर भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। यह कि जो 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा, जो भी मिलेगा ग्रेटर। 0 नहीं मिलेगा, 0 से बड़ी होगी तो उसका मैसेज लिख लेते हैं कि हमें नहीं पता क्या मिलेगा। जो भी नंबर तब्दील करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर भी चेंज, यहाँ पे आंसर भी चेंज आएगा 0 की जगह। तो हम कह सकते हैं 0 नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन 0 में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि an+1 माइनस an का जो फ़र्क है ना, जो डिफरेंस आया है वो 0 से बड़ा है। तो ये क्या कर रहा है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीज़ कर रहा है। ये हम चीज़ क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है। एक तो हमारी कंडीशन पूरी होगी कि ये वाली कि ये क्या कर रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। अब हमने देखना है ये बाउंडेड भी है कि नहीं है। ठीक है जी। तो अब देखें अगर ये इंक्रीज़ हो गया तो ये देखें एक और आप यहाँ से देख सकते हैं, एक है ना n+1, अगर इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर है, ये बड़ा है इससे। क्या है जी, ये बड़ा है। तो ज़ाहिर बात है अगला नंबर पीछे वाले से बड़ा ही होता है, 3 जो होता है वो 2 वाले से बड़ा ही होता है। ठीक है जी। तो अब हमने इसको क्या चेक करना है, अब आपने चेक करना है ये बाउंडेड भी है कि नहीं। क्या चेक करना है, हमें ये देखना है कि ये बाउंडेड है कि नहीं। तो इसको मैं रेज नहीं करता, इधर साइड पे ही हम इधर चेक करते हैं इधर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ये चेक करना है कि ये जो सीरीज जो हमने क्या लेट की हुई है an, ये जो an हमने सीरीज ली है ना, ये हमने चेक करना है ये बाउंडेड है। ठीक है, ये चेक करेंगे। तो हम इसको दोबारा लिख लेंगे, an को हम क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे। 1 प्लस क्या है, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसको ज़रा ओपन करके लिखते हैं। ये 1/2 फैक्टोरियल है ना, 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। और फैक्टोरियल खोलना आपको उम्मीद करता हूँ आता होगा। 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे, 1 2 यानी 3। जिस चीज़ का फैक्टोरियल होता है ना वहाँ तक सारी गिनती को ओपन करके लिख लेते हैं। आगे 4 फैक्टोरियल होता है, 1 2 3 4 इस तरह आना था। ठीक है, एंड सो ऑन। n फैक्टोरियल तो n क्या होगा, ये 1 से 2 होगा, 1 2 3 तो सो ऑन। ये कितना जाएगा, n फैक्टोरियल तक जाएगा। कितना जाएगा जी, n तक जाएगा। इसको कितना ओपन करना है हमने, n तक। अब देखें, अब ये जो 1 है ऐसे रहेगा। अब ये जो नंबर चेंज है ना, हम इसको क्या लेते हैं, ये बाउंडेड करने के लिए ना, बाउंडेड करने के लिए हम इसको क्या लेते हैं, ये यहाँ पे 2 है ना, तो सारे नंबर आगे 2 कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास क्या चीज़ मिलेगी, तो ये 2 मिलेगा। सारे नंबर हमने 2 में चेंज कर देने, 2 2। ठीक है, इसी तरह ये जो लास्ट में है ये भी 1 2, ये कितना 2 होगा, ये 1, ये n दफ़ा 2 हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, जब हमने इसको इस चेंज में चेंज करना तो ये आप देखें तो ये सीरीज पहले बराबर थी ए एन के, अब बराबर है या इससे लेस देन हो कहलाएगी। ठीक है जी, अब ये क्या कहलाएगी, ए एन के इक्वल है या उससे लेस देन है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे ठीक है जी। अच्छा, ये 1 है और ये 2, एक के नीचे एक दफ़ा 2 आएगा, इसके नीचे बताएं कितनी दफ़ा 2 आएगा। इसके नीचे ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर, इसके नीचे कितना आएगा 2 बार आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ये 2 कम तो 2 पे 4 होता है, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 ऐसे। ठीक है, तो इसको सब हम जब एंड पे लेके जाएंगे ना तो एंड पे क्या आएगा 2 की पावर n-1 आएगा। ठीक है, ये देखें ये कितने 2 हैं, ये n होने चाहिए थे, लेकिन उसमें एक है ना, एक छोड़ देना, एक कम कर दें। यहाँ पे 1 के ऊपर 2 नहीं ना, तो वो n में से पे कम रखना है, n-1 आ जाएगा। तो हम अगर ये इस चीज़ को देखें तो ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है। क्या बन रही है, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है। ठीक है जी, ये क्या बन रही है, ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला होता है, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या होता है, A1, ये आपको ज़बान नहीं आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला A इंटू 1 - r की पावर n बाय 1 - r। ठीक है, यहाँ पे से आप A क्या है, A ये फर्स्ट जो रकम होती है इसको A कहते हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट नंबर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, A। ये क्या है 1 है। और R क्या है, यहाँ पे R इनमें से कॉमन चीज़, सब में कॉमन चीज़ क्या है, वो है 1/2। ठीक है जी, एंड n के इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दें, जब ये सब कुछ पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 1 - 1 बाय ये वैल्यू पुट करते जाएं, n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को जब और हम शॉर्टकट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 छोड़े ना, तो ये 1 - 1 की पावर n और 1 नहीं होता है, तो 2 की पावर में n आ जाएगा, डिवाइडेड नीचे हम क्या ले लेते हैं 1, ये हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं 2 - 1, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 1 - 2 की n, ऊपर ये चीज़ आएगी, और नीचे ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा इधर, 2 में से 1/2 आ जाएगा ना। ठीक है, 2 में से 1 का है तो 1/2 आएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह ये हम नहीं लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 n आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से कोई हमें स्पेस चाहिए होगी, ये आपने याद रखना है आप कहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये वाला 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, हमें पहुँच चुके थे 2 - 2 डिवाइडेड बाय a की पावर n पे पहुँच चुके थे, 2 की पावर n। इस साइड पे गया था हमारे
ए एन। अब ए एन ऐसे ही आएगा, देखें 2 है, ये 2 नीचे है तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 1 होती है ऊपर, तो 1 नीचे है क्या कि एन में से एक लेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास रकम बढ़ चुकी है। ठीक है जी। अब ये देखें ए एन है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए एन है। अब देखें ये इक्वल है 2 के, इस 2 के, ये जो 2 है ना इसके इक्वल है। लेकिन अगर इस 2 में से ये वाली चीज़ निकाल दें तो फिर ये क्या, ये 2 ही रह जाएगा? नहीं, फिर ये 2 नहीं रहेगा। देखें आपके पास अगर 5 रुपये हों, 5 में से 1 रुपया आप किसी को दे दें तो आपके पास, या 98 दे दें, 0.5 ही दे दें, हाफ रुपया ही दे दें, तो आपके पास 4.5 रह जाएंगे ना, उतने तो नहीं ना रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर बेशक बड़ा थोड़ा सा है, ठीक है, यानी ये 54-98 की निस्बत भी बहुत थोड़ा नंबर है, तो फिर भी ये 2 में से निकालेंगे तो ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ना दरमियान में क्या आएगा, फिर ये लेस देन 2 होगा, ए एन लेस देन 2 रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर ए एन लेस देन 2 है, ठीक है, तो फिर ए की माड वैल्यू यानी कि इसकी माड वैल्यू क्या होगी, वो भी लेस देन 2 होगी। तो यानी कि अगर ये लेस देन 2 है, 2 से ऊपर जा ही नहीं रहा, 2 के अंदर रह रहा है, तो एक चीज़ किसी चीज़ के अंदर बच गई है, अंदर एक काबू आ गया, तो वो क्या होगी, वो बाउंडेड है। फिर तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे द सीक्वेंस इज बाउंडेड। अच्छा, अगर ये पहले हमने देखा था ये इंक्रीज भी हो रहा है, अब ये बाउंडेड भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये सीक्वेंस जो है ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है जी, इट इज़ कन्वर्जेंट। अच्छा, अब इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। ए की एन है, ये किसकी इक्वल दी थी, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, यही हमें गिवन है ना, 1/n फैक्टोरियल। अब हम लिमिट लेते हैं इसकी, बहुत साइड पे आप लिमिट ले लें, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, इस साइड पे भी लिमिट लें, n अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, लिमिट ले ली है, लिमिट वैल्यू। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, एक काम करना है इसमें अपने पास, वो बहुत बड़ा काम, परेशान नहीं होना, बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम करना है। देखें ये जो नंबर है ये सारी सेम लिख लें, मैं ऐसे लिखता हूँ, इसमें ना थोड़ी सी कमी है कि एक चीज़ की, उस कम चीज़ को, ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस नज़र आ रही है ना, इसमें क्या है, छोटी सी कमी है, वो ये है कि यहाँ पे 1/2 हो जाए तो ये ना ये ई की साइज किसकी इक्वल हो सकती है, ई के, ई 1 की जगह पे 2 हो जाए, इसलिए हमने 1 यहाँ पे ऐड कर देना है और अपने पास से माइनस भी कर देना है। ठीक है, तो फिर हम ये रकम इस तरह बन जाएगी, लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी। ये जो सारी रकम ये किसकी इक्वल आ गई है, ये ई की आ गई है और ये -1। ठीक हो गया, तो इस साइड पे लिखेंगे, ये ऊपर से नीचे उतार लाते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an इक्वल टू किसकी हो जाएगी, जब ये सारी लिमिट अप्लाई कर देंगे ना, यहाँ पे सॉरी नहीं था लिखना क्योंकि हम लिमिट तो हमने अप्लाई कर दी है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये e-1 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, e-1। तो हम ये कहेंगे द गिवन सीक्वेंस जो an है ना, गिवन सीक्वेंस कौन सी an जो है, ये क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है एंड इट्स लिमिटेड वैल्यू कितनी है इसकी हमने निकाली है, लिमिटेड वैल्यू इज़
E-1। ठीक है जी। कन्वर्ट करने का मतलब यह था कि वो सीरीज इंक्रीज भी हो रही हो, सीक्वेंस जो इंक्रीज भी हो रही हो और वो बाउंडेड भी हो, दोनों अगर कंडीशन लागू हैं तो फिर हम कहेंगे वो कन्वर्ज है। कन्वर्ज है तो बाद में हमने इसकी लिमिट फाइंड की, वो क्या है E-1। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें स्टार्ट से लेके एंड तक। नोट करना है तो नोट कर दें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। चलें जी, आप क्वेश्चन नंबर हम अपने 20 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और नए आने वाले स्टूडेंट्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो को आसानी मिल सके। अच्छा, गिवन क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? हमारे पास गिवन क्या है? गिवन जी हमारे पास है, एक तो A1 की वैल्यू है, A1 है और वो क्या वैल्यू दी गई है √2। ठीक है जी। एंड दूसरी वैल्यू दी गई है AN+1 की दी गई, और ये क्या स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया गया 2 + AN। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये करना है कि हमने लेट कर लेना है, हमें लेट करना है। आप फ़र्ज़ कर लेना है अपने पास से कि A1 जो है ना वो <2 है। आप स्टूडेंट पूछेंगे ये जी सर कैसे हमने लेट कर लिए? देखें A1 किसके इक्वल दिया गया? 2 के इक्वल दिया गया क्वेश्चन में। अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक स्क्वायर जो 2 के इक्वल है, बात समझ में आई? A1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 है। अगर स्क्वायर के बगैर होगा तो ये फिर हम यही कंसिडर करेंगे, स्क्वायर के अगर बगैर A1 है तो हम कहेंगे कि ये 2 से कम है। बात समझ में आई? तो इसलिए हम ये लेट कर दिए। चलें जी आगे चलते। तो जब ये हमने लेट कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे? नाउ अब हम लेते हैं ये अपना दूसरा नंबर, ये वाला A की जो N+1 वाला है। N की जगह पे आप 1 पुट करें तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा 2 + A की 1। ठीक है जी। और A की 1, ठीक है, ये आ जाएगा A की 2 आ जाएगा। इस साइड पे 2 + A की 1। अब दोनों बोथ साइड पे हम स्क्वायर ऊपर ले लें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो A की 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 + A1। अब A1 जो है ना ये 2 तो ऐसे ही आएगा, प्लस A1 किसके इक्वल था? 2 के इक्वल है। इक्वल नहीं है, इक्वल से कम है, ये बात याद है। लगाएंगे 2 ही, इसका मतलब है ये 2 और 2 कितना होना चाहिए था 4, ये 4 हो गया। लेकिन ये तो 2 ही है, लेकिन ये 2 से कुछ थोड़ा कम ही था, इसलिए ये जो जिम्मे में इक्वल नहीं आएगा, ये बल्कि क्या आएगा लेस देन का साइन आएगा। ठीक है जी, कि ये लेस देन है ये 2 के स्क्वायर से। ये 2 के स्क्वायर से क्या है, अगर हम स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों बोथ साइड पे तो A की 2 किस स्क्वायर से, ये इसका क्या आएगा 2 आएगा, L जैसे 2 ही आएगा ना। लेकिन 2 से क्योंकि नंबर 2 से कम है इसलिए ये हम दरमियान में इक्वल नहीं लगाएंगे। ये A2 किसके लेस देन हो गया 2 के। ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, A1 फाइंड किया, A1 लेस देन 2 था, फिर A2 फाइंड किया वो भी लेस देन 2 है, फिर A3 इस तरह फाइंड करेंगे वो भी लेस देन 2 आएगा, फिर A4 हम फाइंड करेंगे वो भी लेस देन 2 आएगा। सिर्फ इसी में वैल्यू पुट करनी है। एन पहले A1 पुट की, एक तो फिर 2 पुट करना है इसमें, फिर 3 का आगे वैल्यू मिलती जाएंगी। तो A4 क्या, ये भी लेस देन 2 आएगा। तो हम ये कह लेते हैं कि आखिर में जो AN आएगा ना वो भी लेस देन 2 आएगा। फिर A से आगे जो नंबर होता है AN से आगे AN+1 वो भी लेस देन 2 आएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करते समझ आ गई होगी।
तो जितना भी हमने सॉल्व किया इसके आगे लेते हैं यहाँ पे ये जो ए है n+1 है ना, इसकी मॉड लेते हैं, मॉड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो भी 2 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हम n में जितना भी इजाफा करते जाएंगे फॉर ऑल n, हम लेंगे फॉर ऑल n में जितना भी आगे नंबर लेते जाएंगे वो उसका वो रहेगा 2 से लेस देन नहीं। अगर 2 से लेस देन रहेगा तो वो मजबूर हो गया है, वो बाउंड हो गया है, तो हम कहेंगे ये बाउंडेड है। ये क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, इज बाउंडेड। बात समझ में आ रही है। अब ये बाउंडेड है। अब हमने एक कंडीशन हमने चेक कर ली, कन्वर्जेंट होने के लिए 2 कंडीशन मैंने आपको बताएंगे, एक वो बाउंड्री होना चाहिए, दूसरा इंक्रीज होना चाहिए। बाउंड्री वाली शर्त हमने चेक कर ली। अब हमने देखना है कि वो क्या वो इंक्रीज भी है, क्या वो इंक्रीज भी ये सीक्वेंस हो रही है, उसको ये साफ कर लेते हैं पहले ऐसे। चलें उसको अब चेक करते हैं कि अब हमने क्या करना है। नाउ चेक करना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीज देखने के लिए मैंने पहले क्या बताया था, आगे वाले नंबर से पिछले नंबर को माइनस करें, अगर कुछ वैल्यू मिले तो समझना वो सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, और अगर ना कुछ मिले, 0 मिले, तो समझना वो सीक्वेंस इंक्रीज नहीं हो रही। और अगर इंक्रीज हो रही है, आगे वाले नंबर से पिछले नंबर को माइनस करेंगे, सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो फिर हमारी दूसरी शर्त भी पूरी होगी। हम कहेंगे कि क्या ये सीक्वेंस इंक्रीज भी हो रही है तो ये कन्वर्जेंट है, बॉन्ड भी है, कन्वर्जेंट भी है, बॉन्ड भी है, इंक्रीज हो रही है तो ये कन्वर्जेंट है। और अब हम देखिए हमारे पास एक नंबर क्या था, an, ठीक है, an है, ठीक हो गया। और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, an, ये वाला नंबर, ठीक है जी, ये वाला नंबर हो गया। देखें ये हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में ही, an+1 अंडर रूट क्या दिया गया था, 2 + an, ठीक है, ये दिया गया। तो हम यहाँ से की वैल्यू अगर स्क्वायर ले लें दोनों जाने, तो फिर ये n+1 का हमें ऊपर स्क्वायर मिलेगा और इस साइड पे 2 + an आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी फॉर्म, हम इस फॉर्म में नहीं लेंगे, इस फॉर्म में नहीं लेंगे, हम इस फॉर्म में हम रख लेंगे, ठीक है। स्क्वायर इस साइड पे ख़त्म जदर कर लेते हैं, ठीक है। और an जो है ना, फिर an किसके इक्वल होगा, ठीक है, an को भी स्क्वायर की फॉर्म मिले, an तो an के बराबर होगा, और अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, an+1 का स्क्वायर। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ ब्रैकेट डाल के, ठीक है। ये इसका स्क्वायर, ये हमने ये निकाला है 2 + an, बात समझ आ रही है ना। अब इसमें नंबर में से ये अगला नंबर है, इसको ये अगला नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर, और ये प्रीवियस नंबर उससे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस है यानी ठीक है, इसमें से निकाल दें इसको, इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से इसको निकाल देना है, ठीक है। यह सारी बात है, आगे वाले नंबर से पिछले वाले निकालेंगे तो कुछ मिलेगा, तो हमें पता चलेगा ना सीक्वेंस इंक्रीज हो रही कि नहीं। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो इसकी वैल्यू क्या है, a की n+1 की वैल्यू ये है 2 स्क्वायर की 2 + an, और इसकी क्या है, ये तो खुद के बराबर होगी, ठीक है, इसके। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, जैसे वो आपने पढ़ा हुआ है, ax की स्क्वायर + bx + c = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं, दरमियान वाले के 2 हिस्से कर लेते हैं, फिर आपके 2 आपको ये फैक्टर मिल जाएंगे, दोनों को 0 की इक्वल रखेंगे तो x की 2 आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह सेम आपने अब इसको हम सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो दरमियान वाला जो an इसके 2 पर इसको साइड में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -2 a के स्क्वायर 2 an का स्क्वायर आएगा। दरमियान में क्या ऐसे करेंगे, माइनस, ठीक है, करेंगे प्लस 2 an एक में से
ए एन माइनस कर दें तो यही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनमें से क्या कॉमन है, इसको मैं ये इसमें से बताएं कॉमन क्या आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस ए की एन आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए की एन है तो यह ए प्लस 1 प्लस ए की एन आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस ए की एन आ जाएगा और दूसरी में 2 माइनस ए की एन आ जाएगा। तो अब आप देखें ए की एन हमने चेक किया हुआ है, या पीछे हमें चेक कर रहे थे बाउंडेड को चेक कर रहे थे, तो हमने देखा था जो भी नंबर आ रहा था A1 A2 A3 जो भी नंबर तो किस से था वो 2 से लेस देन आ रहा था। ठीक है जी, और अगर ठीक है ये अगर नंबर उठा के इसको इस साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2 से ये माइनस हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। ठीक है जी, 2 माइनस ए एन, तो इसका मतलब है कि क्या है ये 0 से बड़ा है, 0 से क्या है 0 से ये क्या है ये बड़ा है नंबर। ठीक है, 0 से क्या है ये देखें ना, ये 0 लेस देन है ये वाला, अगर इसको इस फॉर्म में लिखें इसी तो इसका मतलब होता है कि ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, 0 छोटा है ना, 0 लेस देन है इससे, तो 0 छोटा है यानी कि 0 छोटा है और ये नंबर क्या है बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। तो नंबर किससे बड़ा है 0 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे तो ये नंबर जब आपने मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा 0 से बड़ा है, 0 से क्या है जी बड़ा है। तो यही हमें चाहिए था, 0 से बड़ा चाहिए था, 0 हो जाता तो फिर ये सीक्वेंस इंक्रीज नहीं हो रही होती। अब ये 0 से बड़ा है तो हमें क्या किसका फ़र्क मिला है, इसका हमें डिफरेंस मिला है, इसका हमें डिफरेंस जो मिला है ना वो हमें मिला है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस जो है वो क्या कर रही है इंक्रीज भी हो रही है, सीक्वेंस इंक्रीज भी हो रही है। ठीक है, सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है। तो पहली शर्त पहले हमने पूरी कर ली कि ये बाउंडेड है, अब ये इंक्रीज भी हो रही है, तो हम कहेंगे सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस कन्वर्ज है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। ठीक है जी, तो ये बात हमारी पूरी होगी। सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, अगर सीक्वेंस अब कन्वर्ज कर, अब इसकी हमने फाइंड करनी है लिमिट। ठीक है जी, अब हम यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो कि आप इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, एक हमारे पास है an और एक हमारे पास है an+1। हमने ये लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है अपने पास थे कि इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी। जब इसकी लिमिट निकालेंगे ना x अप्रोच टू इन्फिनिटी तो इसकी कुछ ना कुछ है उसको हम l कह लेते हैं। फिर हमने ये भी फ़र्ज कर लेना है कि इसकी भी जब लिमिट निकालेंगे ना तो वो भी कुछ ना कुछ आएगी, उसको भी l कह लेते हैं। ठीक है जी, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया n+1 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर है 2 + a की n। ठीक है जी, तो इस पे हम लिमिट लगा देते हैं, इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी है x अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1, तो इस साइड पे भी लिमिट लगाएं x अप्रोच टू इन्फिनिटी 2 + a की n। ठीक है, अब इसकी लिमिट कितनी है ये देखिए l, इसकी जगह पे l लिख लेंगे और इस साइड पे क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो इसको 2 + a की n की 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। अब देखें ये l है इस साइड पे, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ठीक है ये 2 an की लिमिट कितनी थी, an की लिमिट लगाएंगे कितनी लिमिट आ रही l, इसकी जगह पे l ही हमने लिख देना है। ठीक है, 1/2 सोल्व आगे करते हैं, तो l हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं ना, 2 + l आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास l आ गया।
एल किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। एल किसके इक्वल आ गया, जज़र अंदर 2 प्लस एल के, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं अपने पास से ताकि ये जज़र ख़त्म हो जाए। तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो एल का जज़र किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस एल आ जाएगा। ये दोनों शक में राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 आ जाएगा। फिर इसको भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे, दरमियान में 2 पार्ट कर लेंगे। एल स्क्वायर माइनस 2l प्लस एल माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ में से l कॉमन लेंगे, l माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो l माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक l माइनस 2 हो जाएगा, दूसरा l प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो l की वैल्यू आएगी वो, इसको जब 0 की इक्वल रखेंगे ना तो एक l की वैल्यू 2 आ जाएगी -1 को रिजेक्ट कर देंगे और l की हमारे पास क्या वैल्यू 2 है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हम छोड़ दें। क्योंकि उसकी वजह यह है कि लिमिट क्या थी, लिमिट ग्रेटर दैन 0 आनी चाहिए थी। तो 0 किस में आ रही है, ये 2 में आ रही है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, लिमिट इसकी होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर रही है, ये सीक्वेंस इज कन्वर्ज भी कर रही है एंड इट्स लिमिट इज़ क्या है, इसकी लिमिट 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट 2 है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट्स से बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो उनको आसानी मिल सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।